कहते हैं तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर जिंदा है जिंदगी की जीत में ना को दम कर दे। हाँ तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन क्लास को देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैप्टर से बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तो इससे जो है 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर बनते हैं आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ ये चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें आपका कोई भी रुपया पैसा नहीं लगता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है आपका अनंत तक जाएगा। अगर अब हम बात करें कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या की, सबसे छोटी प्राकृत संख्या की, तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है वह 1 होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो होती है वह अनंत होती है। उसके बाद आपका अगला है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो देखिए, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या के समूह को जो है हम पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए, तो देखिए प्राकृत संख्या में हम क्या देखें कि शून्य नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या में जब हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। क्योंकि इससे जो अब हम पूरी संख्या को लिख सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या से हम पूरा संख्या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें शून्य नहीं होता है, इसीलिए इसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो ये जो स्टार्ट होता है आपका 0 से, 0 1 2 3 4, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसमें बात कर ले अगर हम सबसे छोटी पूर्ण संख्या की, तो वो हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य जो है एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करें तो वह आपका अनंत हो जाएगा। अगर हम बात करें कि सभी प्राकृत संख्या जो होता है, सभी प्राकृत संख्या वह पूर्ण संख्या होता है, तो हाँ होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या जो होता है वह प्राकृत संख्या नहीं होता है, क्योंकि शून्य जो है पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या के समूह में ऋण चिन्ह लगा करके एवं पूर्ण संख्या के समूह को मिला देने पर प्राप्त संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या है? प्राकृत संख्या है, और इसमें हम जो है माइनस का चिन्ह लगा दिए हैं, इसलिए उसके बाद यहाँ पर 0 1 2 3 4, ये क्या है? पूर्ण संख्या, इसको मिला दिए हैं, तो ये बन गया है आपका पूर्णांक संख्या। क्या बन गया है? पूर्णांक संख्या। और आपको बता दे कि शून्य जो होता है, शून्य, यह सभी ऋणात्मक पूर्णांक से जो होता है, ऋणात्मक जिसको आप लोग माइनस बोलते हैं, इससे जो है यह बड़ी होती है। और जितना भी धनात्मक पूर्णांक है प्लस वाला, उससे यह जो है हमेशा बड़ा होता है। शून्य क्या होता है? हमेशा बड़ा होता, सॉरी, ये जो है हमेशा शून्य छोटा होता है धनात्मक पूर्णांक से, यानी कि प्लस वाला संख्या से जो है शून्य छोटा होता है, और शून्य जो है ऋणात्मक पूर्णांक से जो है हमेशा बड़ा होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद शून्य क्या है? तो शून्य देखिए पूर्णांक संख्या भी है, प्लस में जो है पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है, और उसके बाद परिमेय संख्या भी है। शून्य क्या है? परिमेय संख्या भी है। इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा
किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो सिर्फ जिसमें जो है एक से भाग लगे यानी कि पूरा पूरा, और जो है जो संख्या है सिर्फ उसी से लगे तो उसको हम लोग जो है उसके अलावा दूसरा से भी लगे तो उसे हम लोग जो है भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आदि ये सब क्या है भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें जो है एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भी भाग लग जाता है। और अगर बात करें हम सबसे छोटी भाज्य संख्या की तो वह 4 है। उसके बाद आपका अगला है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो वह भाज्य संख्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। सॉरी, यह जो है अभाज्य संख्या कहलाता है जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, यानी एक और जो संख्या है उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से उसमें भाग नहीं लगे तो वह जो है आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे हो जाएगा आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47 आदि। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कुछ पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। बताइए कि एक जो है यह न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, और न ही अभाज्य है, न ही भाज्य है और न ही अभाज्य। अब यह क्यों नहीं है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए भाज्य संख्या का जो होता है उसका जो है क्या होना चाहिए, दो से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, और अभाज्य संख्या के लिए जो है इसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए। देखिए गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का पूरा पूरा विभाजक जो होता है, यानी कि जिस संख्या से उसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा वह जो है उसका विभाजक कहलाएगा, यानी गुणनखंड कहलाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। एक का जो है सिर्फ एक ही गुणनखंड है, ना ही इसका 2 है ना ही 2 से अधिक है, इसलिए यह न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और अगर हम बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या की तो वह आपका 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की तो यह आपका 2 है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के गुणनफल क्या होता है, तो देखिए भाज्य संख्या आपका 4 होता है और अभाज्य संख्या आपका 2 होता है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य तथा अभाज्य संख्या का गुणनफल जो होता है वो आपका 8 होता है। अगर हम बात करें योग की तो वो आपका हो जाएगा 4 + 2 बराबर 6 हो जाएगा। अगर हम बात करें अंतर की तो वो हो जाएगा आपका 4 - 2 बराबर 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें भागफल की तो क्या हो जाएगा 4/2, यानी कि फिर भी 2 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।